हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। देखो, हमने पिछली वीडियो में आपको डिग्री के बारे में बताया था, जिसमें डिग्री आपकी 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव। हमने आपको तीनों डिग्री बहुत ही अच्छी तरह समझाई कि हम कैसे इनको पहचान सकते हैं। मतलब कोई डिग्री हमने लिख दी, आपको कैसे पहचाननी है, तो हमने उनकी पहचान भी लिखाई थी आपको और उसका एग्जाम्पल भी क्लियर किया था, जिससे आप पहचान सकते हो कि इसमें हमारी CD है या PD है या फिर SD है। अब आपको ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आपका चलने वाला है चेंज द डिग्री। मतलब डिग्री को कैसे बदलते हैं। यदि आपको डिग्री की पहचान याद नहीं होगी, आप उसे पहचान नहीं पाओगे तो बना कैसे पाओगे। इसलिए डिग्री को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने आपको तीनों की पहचान अलग बताई थी कि हम PD को कैसे पहचानते हैं, CD को कैसे पहचानते हैं और SD को कैसे पहचानते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि जब वाक्य में एज आए या फिर सो एज आए तो हमारी वो PD होती है, PD फॉर पॉजिटिव डिग्री। यदि वाक्य में मोर या ER या देन शब्द दिया हो तो वो हमारी CD होती है। तीसरी होती है हमारी सुपरलेटिव। हम कह सकते हैं कि जिसमें ER और आपका एच न दिया हो तो वो हमारी SD होती है। मतलब हमको दोनों याद हैं। अगर हम तीसरी को ना भी याद करें, अगर हम सिर्फ 2 को देखते हैं तो हम तीसरी को आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन उसकी भी पहचान होती है, उसमें EST लगा होता है डिग्री फॉर्म में और उससे पहले दा लगा होता है। कभी कभी मोस्ट का प्रयोग भी हो जाता है, जिसके बारे में हम आपको रूल लिखाएंगे। अब इसके अतिरिक्त इसके कुछ रूल और होते हैं, क्योंकि कुछ डिग्री ऐसी होती हैं जो डिग्री बनती नहीं है। क्या होता है उसमें? डिग्री बनती नहीं है और उनको बनाने में दिक्कत होती है। तो हम उनके कुछ रूल होते हैं, उन रूलों के बारे में पहले आपको बताएंगे और फिर आपका शुरू करेंगे चेंज द डिग्री, कि डिग्री को हम कैसे बदलते हैं। तो चलते हैं फिर। रूल फर्स्ट, ऐसा होता है कि कुछ शब्दों की डिग्री नहीं बनती है, तो हमें उनकी डिग्री मतलब उनकी CD और फिर SD कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमने कुछ रूल्स लिखे हैं, जिसमें रूल फर्स्ट है हमारा कि जिन शब्दों के बाद में बाई आए तथा Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हो तो CD के लिए Y को I करके ER तथा SD को Y कर I करके EST का प्रयोग करते हैं। ये बात अगर हमको याद है तो हम इसमें गलती नहीं कर सकते हैं। क्यों? कि हमने क्या बताया, बाई आ जाए और बाई को फिर क्या करेंगे, हम आई करेंगे। कब करेंगे? उससे पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तब उसकी CD बनाएंगे और फिर SD बनाएंगे। देखो, मैं इसे एग्जाम्पल के हिसाब से क्लियर करता हूँ। जैसे दिया हुआ आपका HAPPY, क्या दिया हुआ है? हैप्पी। अब हैप्पी की हमें क्या बनानी है? CD। ये आपकी क्या है? PD है। और क्या बनानी है इसकी? हमें SD बनानी है। CD में से जानते हो ना, कंपैरेटिव डिग्री, और SD का मतलब सुपरलेटिव और PD का मतलब होता है पॉजिटिव। ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या दिया आपको? हैप्पी दिया है। अब हैप्पी की हमें क्या करना है? CD करना है। तो बाई आ रहा है और बाई से पहले क्या आ रहा है? इसमें कॉन्सोनेंट आ रहा है। देखो ये हैप्पी आ रहा है ना। तो हमने क्या बताया था, जब कॉन्सोनेंट आए तो क्या करते हैं? बाई को आई कर लेंगे, ठीक है ना। और CD के लिए क्या करते हैं? फिर हम ER लगा देंगे। नेक्स्ट ऐसे हम बनाएंगे इसकी SD, तो HAPP, फिर बाई को कर देंगे I और क्या लगा देंगे इसमें? EST। तो अगर आपके सामने ऐसा कोई वर्ड आता है और डिग्री आपको चेंज करनी है, क्योंकि PD दे रखी होगी, आप CD बनाओगे, आप क्या करोगे?
भाई कुछ नहीं देखोगे, आप ई आर लगा के छोड़ दोगे, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि ये मिस्टेक आप एग्जाम में ना करो। ठीक है, तो बाई आए तो क्या करोगे, इसको आई करके फिर ई आर लगा दो, उसमें आई करके ई एस टी लगा दोगे, ये रूल। नेक्स्ट रूल होता है इसका हमारा कि जिन शब्दों के बाद में ई आए, क्या है, ई आए तो सी डी के लिए एफ आर तथा एस डी के लिए एस टी का प्रयोग करते हैं। देखिए मैं इन रूलों को क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में गलती ना हो। वैसे आपके सारे रूल बुक में दे रखे हैं, आप बुक में पढ़ सकते हो, लेकिन बुक में कौन पढ़ना चाहता है आजकल। ठीक है ना, तो क्या है इसमें ई दिया हो तो क्या करते हैं, केवल आर लगाएंगे सी डी के लिए और उसके लिए एस टी लगाएंगे। तो देखो हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं। वॉइस, क्या है, वॉइस। देखो ई दे रखा है पहले से, हमें क्या बनाना है इसका सी डी, और क्या बनाना है इसका एस डी, और ये क्या दे रखा है आपको पी डी, बोल दिया करो। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको हम वॉइस, डब्ल्यू आई एस, और ई पहले से दे रखा है इसमें, तो क्या लगाएंगे, केवल हम इसमें आर लगाएंगे। सी डी होगी आपकी, पढ़ोगे तो इसमें ई आर हो जाएगा, है ना, बन गई आपकी सी डी। अब बनानी है आपको एस डी, तो क्या करोगे डब्ल्यू आई एस ई, और फिर क्या लगा दो, केवल इसमें क्या लगाओगे एस टी लगाओगे सिर्फ, क्योंकि ई पहले से इसमें मौजूद है। ठीक है ना, तो आप ये भी गलती नहीं करोगे। ठीक है ना, तीसरी बात आती है आपकी, तीसरी बात में क्या है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी ना तो सी डी बनती है ना फिर एस डी बनती है, तो क्या उनको छोड़ा जाएगा, नहीं। उनकी सी डी एस डी बनाने के लिए हमने एक नियम बनाया है, वो क्या है देखिए, तो कह सकते हो कुछ शब्दों की सी डी तथा एस डी नहीं बनती है, कुछ शब्दों की सी डी और एस डी नहीं बनती है, तो उनकी सी डी के लिए शब्द से पहले, सीडी के लिए शब्द से पहले मोर, क्या लगाते हैं, मोर लगाते हैं, तथा एस डी के लिए शब्द से पहले मोस्ट लगाते हैं। अब देखो कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं कि जिनकी ना तो सी डी बनती है ना ही एच डी बनती है, तो बड़ी समस्या हो गई। आपको सी डी बनानी है और एच डी बनानी है, तो क्या करोगे, तो हमने उसके लिए क्या लिखा है कि उनकी नहीं बनती है तो क्या करेंगे, शब्द से पहले क्या लगा देंगे, मोर लगा देंगे, और अगर एच डी बनानी है तो क्या लगा देंगे, मोस्ट लगा देंगे। जैसे देखो आपको दे रखा है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल दे रखा है, क्या है आपकी ये पी डी है, ठीक है ना, जो कुछ हम लिख रहे हो पी डी है। अब क्या बनाना है आपको, इसकी सी डी बनानी है और इसकी एस टी बनानी है। तो आपको दो शब्द याद रखने हैं ओनली, केवल कौन सा, हमको सी डी क्या रखना है आपको, मोर, तो क्या लगा देंगे शब्द से पहले हम मोर ब्यूटीफुल, ये सी डी हो गई ना, और हमको बनानी है एस डी, तो क्या करेंगे फिर हम मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस तरह से आप सी डी और एस डी बना सकते हो, कौन शब्दों की, जिन शब्दों की बनती नहीं है। अब बात आती है सर हमें कैसे पता है वो कौन शब्द है जिसकी बनेगी या नहीं बनेगी, तो इनको आप या तो किसी बुक से फाइंड कर सकते हो, यदि नहीं कर सकते तो हम इनको बोर्ड पर इसका एक चार्ट के रूप में लिखवा देंगे, ठीक है ना। ठीक, इसका नेक्स्ट रूल है आपका कुछ शब्दों के बाद में कॉन्सोनेंट
दिया हो तो क्या दिया हो, कॉन्सोनेंट दिया हो, उससे पहले वॉवेल, वॉवेल समझते हो ना, AEIOU, उससे पहले वॉवेल आए तो अंतिम शब्द को डबल करके CD तथा SD बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, डबल करके। देखो नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेता हूँ, ठीक है ना। क्या करते हैं, इसमें अंतिम अक्षर को डबल कर लेते हैं। कब, अगर पहले कॉन्सोनेंट है उसके पीछे फिर वॉवेल दिया हो। देखो एग्जांपल से क्लियर करते हैं, HOT हॉट, क्या है, हॉट। और देखो बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम्पल में बिग, है ना। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं इसके, आपको समझाने के लिए 2 ही काफ़ी हैं। तो हॉट में देखो क्या देखा है आपको, हमें इसकी क्या करनी है, CD करनी है और इसकी SD करनी है। देखो हॉट, हॉट में क्या आ रहा है, पहले T आ रहा है, T हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले क्या आ रहा है, O, और O हमारा वॉवेल है, ये आ रहा है। देखो इसमें ये बात तो जनरल लेवल की आपको पता होगा, ठीक है। तो इसको हम O है, और इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, और इससे पहले फिर वॉवेल आ रहा है, तो क्या करते हैं, अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं। जैसे हमने लिखा HOT हॉट, फिर A को T बना देंगे, और फिर जब बनाएंगे इसकी CD के लिए तो पता है क्या करते हैं, ER लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फिर हम बना देंगे SD, तो HOT, A को T लगा लेंगे, फिर EST लगा देंगे। बिग का आप बनाओगे स्वयं, ठीक है ना, बिग आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट रूल है, केवल लास्ट रूल रहेगा इसका। इसके बाद आप फिर डिग्री, हम आपको डिग्री बदलना बताएंगे कि डिग्री को हम कैसे बदलते हैं, ठीक है। मेरा उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, आपको सिखाना है। डेट क्लियर। तो आपका लास्ट रूल रह गया है कि कुछ शब्दों की PD CD SD क्या होता है, PD CD SD अलग अलग होती है। कैसी होती है, अलग अलग होती है। जैसे देखिए गुड, क्या है ये, PD, फिर इसके बाद आती है आपकी CD, और फिर इसके बाद आती है SD। तो गुड की क्या होती है, बेटर, और फिर ये हो जाती है बेस्ट। तो तीनों अलग है नहीं है, गुड, बेटर, बेस्ट। बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, गुड आ गया, क्या आ गया, गुड आ गया, और CD बनाई तो क्या कर दिया, गुडर कर दिया इसमें। तो ये क्या है, ये रॉन्ग है। कैसा है, ये गलत है, क्योंकि कुछ की क्या होती है, अलग होती है, और ज़्यादा नहीं, ऐसे कोई 8-10 शब्द होते हैं जिनकी अलग होती है। तो उनको हम आपको एक चार्ट के माध्यम से लिखा देंगे, आप उनको लर्न कर लेना, ठीक है। ये थे हमारे डिग्री के कुछ रूल, जिनके बेस पर हम डिग्री को चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब डिग्री कैसे बदली जाती है, चेंज द डिग्री, वो हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। वीडियो मिस ना करें। जय हिंद, जय भारत।